आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने आला हज़रत रहमा के कुछ फरमान लेकर हाजिर हूँ, जिनको आप सुने और समझें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। फरमाने आला हज़रत रहमा है कि निकाह शीशा है और तलाक पत्थर। शीशा पर पत्थर खुशी से फेंके या ज़बरदस्ती से या खुद हाथ से छूट पड़े, शीशा हर तरह से टूट जाएगा। यानी निकाह जो है वो शीशा की तरह है और तलाक जो है वो पत्थर की तरह है। तो आला हज़रत कहते हैं कि शीशा जो है वो पत्थर पर या तो ज़बरदस्ती उस पर मारा जाए या खुद हाथ से छूट जाए तो शीशा जो है वो हर तरह से टूट जाएगा, यानी निकाह हर तरह से टूट जाएगा। दूसरा कहते हैं कि अवाम पर उलमाए दीन का अदब बाप से ज़्यादा फ़र्ज है। तीसरा आला हज़रत कहते हैं जो शैतान को दूर समझता है, शैतान उससे बहुत करीब है। जो शख्स समझे शैतान हमसे बहुत दूर रहता है तो वो उससे शैतान ज़्यादा करीब है, उससे बहुत करीब है। आला हज़रत और कहते हैं कि बचपन से जो आदत पड़ती है कम ही छूटी है, तो अपने बच्चों को ऐसे नापाकियों यानी बुरी बातें और गाने बाजे से ना रोकना, इनके लिए जहन्नम का सामान तैयार करना और ख़ुद सख्त गुनाह में गिरफ्तार होना है। आला हज़रत कहते हैं देखिए, जो बचपन में नहीं कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो कोरा कागज़ होता है, अब माँ बाप उस पर जो लिखेंगे, उसे जो सिखाएंगे वैसे ही बच्चा बनेगा। तो आला हज़रत कहते हैं कि आप जो हैं बचपन की आदतें बहुत कम ही छूट पाती हैं, तो इसलिए चाहिए कि उसे नेक और अच्छी चीज़ें सिखाएं जिससे वो बड़े होकर के वैसा ही बने। और आला हज़रत कहते हैं कि झूठी बातें कहकर सच को झूठ या नाहक को हक बताना यहूदियों की आदत है। झूठी बात कही और फिर सच को झूठ बताया, झूठ को सच बताया, तो ये जो है यहूदियों की आदत है, इस्लाम में इसकी कोई नई जगह। और कहते हैं कि जैसे घरों की जीनत इनके रहने वालों और उम्दा आराइशों से होती है, इसी तरह दिल के घर की जीनत कुरान मजीद से है। जैसे कुरान याद है उसका दिल आबाद है, वरना वीरानो बर्बाद है। जिसे कुरान याद है उसका दिल वीरान है, उसका दिल आबाद है, वरना वीरानो बर्बाद है। तो इसका ये मतलब है कि कुरान की तिलावत करते रहना चाहिए तो आपका दिल आबाद रहता है। अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं तो दिल आपका आबाद रहता है। और फिर वो तो अगर खुदा को भूल गए तो फिर वो दिल मुर्दा हो जाता है, तो उससे कोई वो नहीं। तो कुरान शरीफ की तिलावत करते रहना चाहिए। और आला हज़रत फरमाते हैं कि बेनमाजी ऐसा मुसलमान है जैसा तस्वीर का घोड़ा है कि शक्ल घोड़े की और काम कुछ नहीं। बेनमाजी ऐसा है कि जैसे कि एक फ़ोटो आपने देखी होगी जिसमें घोड़े का फ़ोटो बना हुआ होता है, तो वहाँ फ़ोटो ही सिर्फ घोड़े का बना, उसका काम कुछ नहीं है। ऐसे बेनमाजी भी है मुसलमान है जैसा तो उसे आला हज़रत ने जो है तस्वीर के घोड़े से उससे बताया, उसके जैसा बताया है। किसको? बेनमाजी ऐसा मुसलमान है जैसा तस्वीर का घोड़ा की शक्ल घोड़े की और काम कुछ नहीं। और आला हज़रत फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ज़मीन पर दस्तरख्वान बिछाकर खाना तनावुल फरमान
نہ تھی اور یہی افضل ہے۔ زمین پر دسترخوان بچھا کر اور کھانا کھانا، اس پر تناول فرما کر کھانا کھانا افضل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ علماء نے اس کوڑے کی بھی تعظیم کا حکم دیا ہے جو مساجد سے جھاڑ کر پھینکا جاتا ہے۔ جو مسجد سے جھاڑ کر کوڑا پھینکا جاتا ہے تو علماء دین نے اس کوڑے کی بھی جو ہے تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فحش کلمہ یعنی بے حیائی کی باتیں جو ہیں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، بے حیائی کی باتوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ والے رحمت کی نشانی ہیں، وہ اپنا نام لینے والے کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں۔ اللہ والے جو ہیں رحمت کی ایک نشانی ہے، جو دیکھیے جو وہ اپنا نام جو ان کا نام لیتا ہے، جو ان کو مانتا ہے تو اس کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت بنائے رہتے ہیں۔ اللہ والے اسی لیے رحمت کی نشانی ہے، وہ جو ان کا نام لیتا ہے، جو انہیں مانتا ہے، وہ اسے اپنا بنا لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت کرے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نسب اور سبب اپنے آپ کو بڑا جاننا تکبر کرنا جائز نہیں۔ نسب کا سبب اپنے آپ کو بڑا جاننا تکبر کرنا جائز نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے دونوں جہاں کی عزت حاصل ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا کوئی ضروری بات نہیں، الٹے ہاتھ میں لے کر سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا تکبر دور کرنے کے لیے ہے۔ دیکھیے روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا کوئی ضروری بات نہیں ہے، بلکہ الٹے ہاتھ میں لے کر روٹی کو الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے نوالا توڑنا تکبر دور کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے کچھ فرمان تھے۔ اگر آپ کو اچھے لگیں تو ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور اگر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔